ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू करते हैं अभी, है ना। तो जो भी हम लोगों ने अभी तक देखा, मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया वहां तक आप लोगों को मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था, राइट। होमवर्क मैंने ये दिया था कि आपको पॉइंट नंबर 7 तक का पूरा कंप्लीट करके आना है, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि ट्रायल बैलेंस बना के एक बार देख लेना है कि वो टल्ली हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि सबका ट्रायल बैलेंस टल्ली हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, कितने जनों का ट्रायल बैलेंस टल्ली हुआ है? ओए बाप रे, इतने सारे जनों का टैली हो गया, क्या बात है यार। अच्छा, जरा ये भी देख लेते कितने जनों का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। ओके, यस। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कोई गलती हुई है, ठीक है। एट द सेम टाइम आई होप कि जिनका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, इनमें कोई ऐसे नहीं हो जिन्होंने जबरदस्ती जुगाड़ जमा के ट्रायल बैलेंस टैली कर दिया। मतलब वो जो होता नहीं है, मैं जानता हूं बहुत सारे पैंतरे होते हैं हमारे, है ना। जैसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट में से एक का टोटल लिया, दूसरे का सेम टोटल, काय को टोटल लेते हैं वही लिख देते अपन। ये सब नहीं किया भैया किसी ने, ठीक है। आई होप सो। दूसरी बात, अगर टैली नहीं हुआ तो सस्पेंस डाल के टैली हो गया सर, हो गया ना सर। सस्पेंस डाला तो क्या हुआ, टैली हो गया ना सर। ऐसा तो किसी ने नहीं किया ना जिनका टैली हुआ। चलो ठीक है, ओके। चलिए, तो एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं जिनका टैली नहीं हुआ उनको लेके मेरा मेरा ये डिस्कशन है अभी मेन, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो मेरे पास एक मैसेज आया था कि क्या डाउट, मतलब क्या गलती हुई है। मैंने आपको कहा था कि अगर कुछ भी गलती हुई है तो उसको काटना मत, उसको मुझे बताना, ठीक है। तो मेरे पास एक आया था, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये एक एरर मेरे पास आया है। ये एरर हम में से कोई भी कर सकता है, आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है। दिस इज वेरी कॉमन, है ना। और एरर अपने आप में बड़े यूनिक होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं। और वही एरर्स को जब हमें क्वेश्चन में दे दिया होता है तब वो समझने में ही हमें अक्सर दिक्कत जाती है, जो हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट। वहां पे वो सेंटेंसेस दिए तो रहते हैं, लेकिन भाई गलती किया क्या वो समझने में ही दिक्कत जाती है। अब ऐसा ही एक गलती मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। जिसने ये गलती किया है वो ध्यान से सुनेंगे और वो इस चीज को करेक्ट कर लेंगे। ये गलती मेरे पास आया हुआ है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो गलती क्या हुआ सर, ये देखो, ये जो मेरा सेल्स रिटर्न बुक था, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक में ये Q3 का अमाउंट ऐसा था और Q4 का अमाउंट ऐसा था, राइट। ये Q3 और Q4 के अमाउंट है, राइट। तो ये टोटल हमने इतना ट्रांसफर करना चाहिए था सेल्स रिटर्न बुक में, राइट। अब गलती से क्या हुआ कि एंटर बराबर हुआ, एंटर ऐसा ही किया, एंट्री में गलती नहीं हुई, लेकिन गलती हुई है लेजर में। जब लेजर में अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में पोस्ट करने गए यहां, ठीक है। तो यहां पे पोस्ट होना चाहिए था थर्ड क्वार्टर में 4,000 और फोर्थ क्वार्टर में 5,000, ठीक है। गलती यहां पे हुई है, गलती यहां पर ऐसी हो गई कि ये 5,000 की जगह अगर मान के चलो हमने लिख दिए 9,000, ये गलती हो गई, ठीक है। अब ये गलती हुई तो क्या इसका असर, जरा सोच समझ के देखना, क्या इसका असर मेरे सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी होगा? सोच के देखो, अभी अप्लाई करो अपने नॉलेज को, यहां पे अप्लाई करो। देखो यहां पर ये कौन से अकाउंट में पोस्ट करते हुए गलती हुई है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में, ठीक है। अब जरा सोचो हमारा प्रोसेस कैसा होता है, पहले हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं, फिर यहां पे पोस्ट करते हैं, राइट। लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट में अभी कभी पोस्ट होता है क्या? नहीं। सेल्स रिटर्न अकाउंट में कैसा पोस्टिंग होता है, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल लेने के बाद, है ना। तो वो टोटल लेके हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट किया होगा। तो जब टोटल लिया तो ये सेल्स रिटर्न बुक में मुझे टोटल क्या दिखाई दे रहा है, सेल्स रिटर्न बुक में ये यहां पर मुझे टोटल दिखाई दे रहा है 9,000 रुपए, है ना। तो हमने क्या कर दिया, हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में सही सही पोस्ट किया, हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में सही सही पोस्ट किया, है ना। ये यहां पे हम लोगों ने बराबर 9,000 पोस्ट किया, ठीक है। गलती कहां हुई है, सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5,000 रुपए हमने गलती से लिख दिया 9,000 रुपए, ये गलती हो गई। अब इसको ठीक करने का तरीका हमारे लिए बड़ा आसान है सर, काट देने का, ओवर राइट करके लिख देने का, ठीक है ना। अब देखो भाई, आप सीए बनने जा रहे हो,
ये मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के वक्त भी बताया है। जस्ट इमेजिन कि ये 5,000 नहीं है, ये 50 करोड़ है और आपके, ठीक है, आपके 50 करोड़ है, ठीक है, जिसको मैंने काटा, ठीक है, मैं आपकी अकाउंटिंग कर रहा हूं, आपके 50 करोड़ को मैं काट के बोल रहा हूं नहीं ये ना 500 रुपए, आपके 50 करोड़ योर 50 करोड़ को मैं काट के 500 रुपए कर दे रहा हूं, मैं आपका अकाउंटिंग कर रहा हूं, ठीक है। क्या लगेगा आपको, मेरे ऊपर शक होगा कि यकीन कर लोगे? नहीं सर, सब सही है सर, यकीन कर लोगे मुझ पर? मैंने आपके 50 करोड़ को काट के 500 रुपए कर दिए, स्क्रैच, ऐसा जैसा हम लोग करते हैं ना हमारे रजिस्टर में, ऐसा पूरा स्क्रैच, और ऊपर लिख दिया 500 रुपए, और फिर आपको बोल रहा हूं वो 50 करोड़ नहीं है, वो तो 500 रुपए रे। तो मेरे ऊपर शक होगा कि यकीन कर लोगे मुझ पे? तो कितने जन मुझ पे यकीन कर लोगे सर? एक भी नहीं। हद है यार, इतने टाइम से हम लोग साथ में है, कोई मुझ पे विश्वास नहीं करता। हाँ सर, विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि पैसों के मामले में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बरोबर। सर पैसे के मामले में अपने सगों पे हम लोग विश्वास ना करें, आप तो हमारे सगे नहीं हो सर, आप पे क्या विश्वास करेंगे हम, है कि नहीं? तो यही तो बात है सर, ये काटाकुटी इसलिए नहीं चलता, ये स्क्रैचेस इसलिए नहीं चलता क्योंकि क्लाइंट भी आप पे विश्वास नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम लोग स्क्रैचेस नहीं कर सकते, हमें अकाउंटिंग लैंग्वेज में ही इसे सुधारना होगा। तो मुझे क्या नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो कहने से कि मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट में सिर्फ इसी अकाउंट में गलती हुई है, और इसके क्रेडिट साइड में 5,000 को मैंने 9,000 लिख दिया, यानी क्रेडिट ज्यादा हो गया। तो क्रेडिट ज्यादा हो गया तो इसको ठीक करने के लिए मुझे 4,000 रुपए डेबिट करने होंगे। समझे बात को? जरा ध्यान से देखना, 5 की जगह 9 लिख दिया, मतलब कितना किया, +4 प्लस 4,000। अगर क्रेडिट ज्यादा हो गया तो उसको ठीक करने के लिए डेबिट कर दो। अब दिस इज रेक्टिफिकेशन लैंग्वेज, डेबिट ज्यादा हो गया तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट ज्यादा हो गया तो डेबिट कर दो, डेबिट कम हो गया तो और डेबिट करो, क्रेडिट कम हो गया तो और क्रेडिट करो। यही पढ़ा था हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, है ना? तो वही यहां पे करना होगा, अगर क्रेडिट ज्यादा हो गया तो डेबिट कर दो, ठीक है। सर डेबिट तो कर दिया सर, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर होगा? ये डिपेंड करता है कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। यही आप लोगों ने देखा था कि रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है, बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब देखो, आप अभी जर्नल लेजर लिख रहे हो, है ना, आप अभी जिस सिर्फ जर्नल पोस्टिंग, जर्नल ये सब्सिडरी बुक्स, लेजर, ये सब लिख रहे हो, आपने अभी तक अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो सस्पेंस अकाउंट पैदा ही नहीं हुआ। सोच के देखो, लेजर में आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया क्या? नहीं ना। तो एज अ रिजल्ट, अगर आपने अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो सिर्फ यही गलती हुई है सर, फिर सिर्फ इस अकाउंट को सुधार लो, काम हो गया, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अगर आपने सस्पेंस अकाउंट बना लिया तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा इस एरर से। एज अ रिजल्ट आप उसे सस्पेंस अकाउंट में डालोगे तो लेजर में ही एक और अकाउंट बन जाएगा कॉल्ड एज सस्पेंस अकाउंट। तो आपको यहां पे डेबिट करके सस्पेंस को क्रेडिट भी करना होगा, ठीक है। एंड बिलीव मी, उससे आपका सस्पेंस अकाउंट खत्म होगा, क्लोज होगा, ठीक है ना। जरा सोच के देखो, अगर ट्रायल बैलेंस बना लोगे विद दिस एरर तो आपने क्रेडिट में 9,000 ज्यादा लिखा हुआ है, तो क्रेडिट पे 9,000 मतलब 4,000 ज्यादा लिखा है, तो आपका क्रेडिट 4,000 ज्यादा नजर आएगा, है ना। टैली करने के लिए अब आपको सस्पेंस को डेबिट करना होगा। भैया क्रेडिट तो पहले ही 4,000 से ज्यादा नजर आ रहा है ना, तो टैली करने के लिए आपको सस्पेंस और डेबिट करना होगा, तो आपने सस्पेंस में डेबिट करके रखा हुआ होगा ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए। अब जब करेक्शन करोगे तो करेक्शन करते वक्त यहां डेबिट और वो जो सस्पेंस है वहां पे करोगे क्रेडिट, तो क्या हो रहा है, दिख रहा है सस्पेंस अकाउंट जहां पे आपने डेबिट करके रखा होता है वहां पे क्रेडिट करके वो सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया, नलीफाई हो गया, खत्म हो गया। तो जा रहा है दिमाग में मैं क्या कह रहा हूं सबको? परफेक्ट, वेरी गुड। तो ये एक एरर हुआ था, अब मैं इसे हटा देता हूं, जिसने भी ये गलती किया हुआ है वो उस गलती को वहां पर लिख के रख ले, ठीक है, उसको ठीक कर ले, ओके। हाँ जी, अब एक एक करके मैं देखता हूं सारे बैलेंसेस। जब बैलेंसेस की बात होती है ना, सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होता है, लेट मी टेल यू। जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, हमारा तरीका यहां से शुरू होता है। सबसे पहले मैं देखूंगा यहां परचेज बुक, आई विल मेक श्योर कि ये जो मैंने यहां पे ये जो टोटल लिख के रखा हुआ है, क्या ये टोटल को मैंने प्रॉपरली परचेज अकाउंट में पोस्ट किया हुआ है। आई विल मेक श्योर दैट लिखा है सबने इसे परचेज अकाउंट के डेबिट में टोटल को, ठीक है, चेक करो। जिनका भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ वो लोग पहले इसे चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा, मैंने ये भी देखना है
ये जो सेकंड क्वार्टर और थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर जो है, इनका टोटल मैंने बराबर परचेस अकाउंट के डेबिट में ही लिखा है कि नहीं, और सही अमाउंट लिखा है कि नहीं, पहले ये चेक करो। जिनका भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ वो लोग चेक करेंगे किया बराबर, और जिनका टैली हो गया है वो लोग भी इस प्रोसेस को देखो, क्योंकि सर इस बार तो हमने गलती नहीं की इसलिए टैली हुआ, लेकिन दैट डजंट मेक द पॉइंट कि मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता। सर हम इंसान है, हम गलती बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कभी भी कर सकता है, ठीक है। तो टेंशन ना लो, यहाँ पे प्रोसेस को समझ लो सब लोग, ठीक है। ये हुआ परचेज बुक। परचेज बुक के बाद सेल्स बुक। सेल्स बुक का पीरियोडिक टोटल ये बराबर फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर का अपन ने लिखा है क्या, चेक करो एक बार। 7,20,000 को हम लोगों ने सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बराबर लिखा है कि नहीं, ये चेक करेंगे सब लोग एक बार, ठीक है। ओके, फिर ये 10,80,000 इज द टोटल ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर, इसे हम लोगों ने सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बराबर लिखा है कि नहीं, चेक कर लिया। अब इसी तरह से परचेज रिटर्न बुक का ये पीरियोडिक टोटल Q1 और Q2 का परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में बराबर पोस्ट किया है कि नहीं, चेक करो। क्रेडिट साइड में बराबर पोस्ट किया है क्या, ठीक है। इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर का 20,000 रुपए बराबर क्रेडिट साइड में पोस्ट किया है क्या, कर लिया चेक। सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक का टोटल ये 20,000 बराबर अपन ने सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में पोस्ट किया है क्या, चेक करो। 20,000 रुपए बराबर सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में, और इसी तरह से ये 9,000 ये भी सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में। 6 मंथली टोटल को हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में लिख रहे हैं, राइट, आ रहा है बराबर, सबने चेक कर लिया, चलो बढ़िया, ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं जर्नल में आ जाऊं तो सर जर्नल में एक जर्नल एंट्री आपने पास करना चाहिए था, आई होप कि सबने किया है इसे, ठीक है ना। जर्नल एंट्री में ये एक एंट्री आना चाहिए था सर, बैड डेट्स, पास किया क्या, ये जर्नल प्रॉपर में आना चाहिए था, नहीं किया तो करो अभी। बैड डेट्स, अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये अपन ने किया ही नहीं अभी तक, एक मिनट सॉरी, मैंने जहां तक दिया था वहां तक तो ये आया ही नहीं अभी तक, ठीक है छोड़ो उसको। अपन ने कलेक्शंस की एंट्री शुरू करनी है, नहीं किया था ना अभी तक, कलेक्शंस की एंट्री नहीं किया ना, हाँ ठीक है, रोक दो अभी, अभी मत देखो उसको देखते बाद में अपन, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे कैश बुक में आपने बैलेंसेस कैलकुलेट कर लिए, ये ट्रायल बैलेंस पे लिखा कि नहीं लिखा, कैश और बैंक ये दोनों का बैलेंस है ना। इसके अलावा डिस्काउंट कॉलम का टोटल लेना है हमें, इस टोटल को मुझे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में लिखना है, ये लिखा सबने। डेबिट साइड वाला जो डिस्काउंट कॉलम है उसका टोटल फिलहाल तो मेरे ख्याल से कुछ आ नहीं रहा है, 0 है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव का भी फिलहाल टोटल 0 है, इसका भी टोटल लेके लिखना पड़ता है, ये बात ध्यान में रखना, फिलहाल तो आया नहीं है इसलिए अच्छी बात है, बच गए, ठीक है। चलो तो ये हुआ कैश बुक। तो कैश बुक के बाद फिर लेजर में एक एक करके आपके बैलेंसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस 44,000, ट्रायल बैलेंस पे चेक करो बराबर 44,000 लिखा अपन ने। ठीक है, अब इसी तरह से जरा देखो सब लोग, अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट, where is my calculator, I don't have my calculator with me, okay no problem, फोन पे चेक कर लेते हैं सब लोग एक बार देखिए, आपका इसका बैलेंस इतना ही आ रहा है कि नहीं। अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट का बैलेंस शुड बी 18,51,000 यही आ रहा है बैलेंस अकाउंट्स रिसीवेबल का, चेक किया सबने, चलो बढ़िया। पीपीएनई का बैलेंस 12,80,000 डेबिट बैलेंस,
ठीक है, अकाउंट पेबल का बैलेंस नाउ। $9,28,000, 9,28,000 आ रहा है बराबर? यस, चलो अकाउंट पेबल का भी इतना बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस तो 10 लाख लिखा ट्रायल बैलेंस में बराबर, लोन का बैलेंस 4.5 लाख, परचेजेस का बैलेंस 3, 7,20,000, 11,20,000, 12 लाख परचेज का बैलेंस, सेल्स का बैलेंस 4, 11, 20, 22 लाख, 11, 20, नहीं नहीं, हाँ 22 लाख, 22 lakhs आया। चलो बढ़िया, ये भी सही है। परचेज रिटर्न का बैलेंस आपने लिखा होगा 32, 42, 47,000, क्रेडिट बैलेंस ही लिखा ना ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में तो नहीं लिख दिया, ठीक है, ओके। सेल्स रिटर्न का बैलेंस आ रहा है 38, 47,000, ये भी ठीक है, ये डेबिट बैलेंस करके लिखा सबने। कैरेज इनवर्ड का बैलेंस 10,000, कैरेज आउटवर्ड का बैलेंस 20,000, डेबिट बैलेंस दोनों। रेंट अकाउंट का बैलेंस 2,10,000, डेबिट बैलेंस, रेंट नहीं लिखा, हाँ ट्रायल बैलेंस में लिखो फिर इसे, रेंट का भी एक एंट्री था, ठीक है। कैश बुक पे इसको बराबर लिखा है कि नहीं वो देखो, चेक करो सब लोग, और फिर ट्रायल बैलेंस में लिखा कि नहीं वो भी देखो, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कैश बुक पे बराबर लिखा कि नहीं 37,800, और फिर ट्रायल बैलेंस में ये भी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कितने जनों ने ये पोस्टिंग कंप्लीट ही नहीं किया सर? किया, सबने किया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो 37,800, फिर एडवर्टाइजिंग 25,000, कैश बुक पे बराबर लिखा कि नहीं वो चेक करो पहले, और उसके बाद देखो कि ट्रायल बैलेंस में इससे डेबिट पे लिखा कि नहीं, डेबिट बैलेंस। सिमिलरली बैड डेट्स आया ही नहीं अभी तक, इतना ही आया था अपना, ठीक है, सिर्फ इतना ही आया था। इसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस टैली होना ही चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो आपने कहीं ना कहीं कोई अमाउंट को लिखने में गलती कर दी है, ठीक है। सब लोग अमाउंट्स को चेक कर चुके हो एक बार? यस, तो अब मेरे ख्याल से सभी का ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, चेक करो अभी सभी लोग एक बार फिर से। जिनका टैली नहीं हो रहा था वो लोग एक बार चेक कर लो कि अब टैली हुआ कि नहीं। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि आपने कैश बैलेंस लिखना भूल गए थे, वो हाई पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि टोटलिंग मिस्टेक कर दिया अपन ने, ठीक है, चेक कर लो सब लोग। ठीक है, चलो नाउ मैं उम्मीद करता हूं सभी का ट्रायल बैलेंस अभी टैलीड है, ठीक है, यस। अब आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, यहां तक की तो तसल्ली हो गई, और इससे यह भी समझ में आ गया कि ट्रायल बैलेंस कोई शुभ मुहूर्त देख के नहीं बनाया जाता, ट्रायल बैलेंस जब चाहे बना सकते हो सर। मेरे को डाउट हो रहा है कि सब सही है कि नहीं, तो मैं चेक करके देख ले रहा हूं एक बार ट्रायल बैलेंस बना, गेटिंग मी। और ये एक बार ही बनाया ऐसा नहीं है, इसके बाद भी बनाएंगे हम लोग, अभी और एंट्रीज बाकी है ना, क्या मालूम आगे कोई गलती करते हम लोग, है ना। चलो लेट्स गो देन। तो एक काम करो, अभी पॉइंट नंबर 8 में सब आ जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में एक दो ट्रांजैक्शंस पे आप लोग लिखना मत, अभी कोई लिखना मत, ठीक है, क्योंकि आपको जो मैंने लेजर दिया हुआ है ना वहां पे जगह थोड़ा कम है, आप इतना डिटेल लिखने जाओगे तो आपको जगह ज्यादा लगेगा, यू विल नीड मोर स्पेस, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट मारने के लिए कहूंगा, इसलिए आप लोग सिर्फ पहले देख लो, और इसी से हमारी प्रैक्टिस भी होगी कि एक बार हम लोगों ने सीख लिया, और फिर सीखने के बाद हमने कॉपी नहीं किया, हमने एज इट इज दिमाग लगा के अपने दम पे लिखा। अगर ये चीज आपने कर लिया तो बिलीव मी दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ेगा कि क्या कहे, ठीक है।
चलो आराम से पहले ऑब्जर्व करो। सर देखो, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कलेक्शंस एंड पेमेंट्स, ठीक है? ओके, तो मुझे क्या नजर आ रहा है यहां पे? सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर में 1,60,000 रुपए बाय नेट बैंकिंग मिला। समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। सर मैं एक दुकान खोल के बैठा हूं, ठीक है? ये मेरी दुकान है, ठीक है? अरे क्या हो गया? ये मेरी दुकान है, ठीक है? अब ये दुकान में मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, ये कस्टमर है, ठीक है? ये कस्टमर मेरे दुकान में आ रहे हैं, ठीक है? मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से, उसके ऊपर विशेष टिप्पणी किसी को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी आप लोगों ने अमोल सर से पढ़ा नहीं है, एक बार पढ़ना शुरू करो, फिर सच में बता रहा हूं मेरी ड्राइंग आप लोगों को एकदम एमएफ हुसैन की ड्राइंग जैसा लगने लग जाएगी। वैसे वो ड्राइंग भी किसी को समझता नहीं था, खैर, लेकिन एनीवेज, ठीक है? तो ये हमारे कस्टमर भाई साहब है, ठीक है? कस्टमर भाई साहब हमारे दुकान में आ रहे हैं, हमारे पास से सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है? ये हमारी दुकान है, हाँ? दुकान, ठीक है? ओके, तो कस्टमर हमारे पास आए, सामान लिए, चले गए, पैसे दिए ना ठीक है? तो पैसे या तो कैश में देंगे या तो बैंकिंग मोड से देंगे। अब बैंकिंग मोड अलग अलग तरह से हो सकता है ना? हो सकता है कि ये मुझे दे दे एक चेक, चेक मिला मतलब मेरे बैंक में पैसे आए, करेक्ट? दूसरा हो सकता है कि वो क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से पे करे, ये भी तो हो सकता है ना? दुकान में आप करते होगी नहीं, आप यूपीआई स्कैन करके पे करते हो। तो आगे वाला अगर रिसीव कर रहा है तो जरा सोच के देखना, स्कैन स्कैन करके अगर पैसे आते हैं तो वो पैसे कहां आएंगे? बैंक में ही आएंगे ना, है ना? अच्छा चलो सोच के देखो, इस बंदे ने ना मुझे नेट बैंकिंग से पैसे दिए, उसने वहीं के वहीं लॉगिन किया अपने बैंक अकाउंट में और वहीं से उसने ट्रांसफर कर दिया, बेनिफिशियरी ऐड करके ट्रांसफर कर दिया। समझता है ये बात सबको, है ना? तो जरा सोच के देखो, अगर ऐसे भी ट्रांसफर कर रहा है तो मेरे पास पैसे कहां है? मेरे बैंक में ही आए ना, है ना? अच्छा मान के चलो इसने मुझे ना डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, डेबिट कार्ड, ठीक है? अगर ये डेबिट कार्ड से पे करता है या इवन ये क्रेडिट कार्ड से पे करता है तो कार्ड पेमेंट, अब वो मेरे पास वो मशीन होना चाहिए, मशीन से वो कार्ड पेमेंट में एक्सेप्ट कर पाऊंगा, लेकिन वो एक्सेप्ट करके कहां आएगा? मेरे बैंक में ही आएगा ना? तो सर ये सारे के सारे अलग अलग माध्यम हैं, लेकिन कहने से कि पैसा मेरे बैंक में ही आ रहा है। तो एज अ सेलर ये कोई भी मोड हो, अल्टीमेटली कौन सा बैलेंस बढ़ा? आपका आपका बैंक बैलेंस बढ़ा, राइट? हाँ, लेकिन इतना ध्यान में रखना कि एज अ बायर आप अगर चेक से पे कर रहे हो आपके बैंक से पैसे गए, आप यूपीआई से पे कर रहे हो आपके बैंक से पैसे गए, आप नेट बैंकिंग से पे कर रहे हो आपके बैंक से पैसे गए, आप डेबिट कार्ड से पे कर रहे हो आपके बैंक से पैसे गए। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो आपके बैंक से पैसे नहीं गए। ये बात समझ में आ रहा है? क्रेडिट कार्ड से पे करने से किसकी जेब से पैसे गए? वो क्रेडिट कार्ड कंपनी की जेब से पैसे गए, है ना? तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो, यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द क्रेडिट कार्ड कंपनी, यानी आप उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को क्रेडिट करोगे, आपके बैंक बैलेंस को कम नहीं दिखाओगे। समझे बात को? तो एज अ बायर क्रेडिट कार्ड में कुछ तो भी अलग होगा, एज अ बायर कहा मैंने, हाँ? एज अ सेलर चाहे इनमें से किसी भी मोड से अपने पास पैसे आए, मेरा बैंक बैलेंस ही बढ़ रहा है ना? चलो अब आ जाओ यहां पे वापस, क्या कह रहे हैं सर? ये भाई साहब हमें ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर को 1,60,000 नेट बैंकिंग से मिले और 80,000 चेक से मिले। अरे भाई किसी भी माध्यम से मिले, मेरा बैंक बैलेंस से बढ़ा ना। तो मेरा बैंक बैलेंस कितने से बढ़ा बताइए मुझे? 160 प्लस 80 कितना हो गया? 240, बरोबर है क्या? 2,40,000 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा। उसके अलावा मुझे कैश मिला है 20,000 रुपए, राइट? 20,000 आई रिसीव्ड कैश एंड कैश डिस्काउंट अलाउड इज 3,500। इतना मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है? इतना तय है। अब इसको मुझे लिखना पड़ेगा कैश बुक पे, क्योंकि पैसे आ रहे हैं ना सर, और मैंने डिस्काउंट का कॉलम भी बना के रखा हुआ है, राइट? तो इसको मैं कहा लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा मेरे कैश बुक में। तो मैं आ जाऊंगा सीधा कैश बुक में। कैश बुक में मैं अकाउंट रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट कर रहा हूं, राइट? तो मैं यहां पे लिख दूंगा Q1 में मैंने अकाउंट्स रिसीवेबल से कितने पैसे कलेक्ट किए सर? सर मेरे कैश में आए 20,000 रुपए, मेरे बैंक में आए 2,40,000 रुपए, और मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है 3,500 रुपए, करेक्ट? दिस इज द कलेक्शंस ऑफ Q1। गया दिमाग में?
अभी लिखना नहीं आपको, अभी सिर्फ सीखना है, लिखना आपको खुद ब खुद है, अपने दम पे, राइट? यस सर, ये देख लिया कैसे किया हमने। अब इसकी पोस्टिंग, पोस्टिंग में मैं कैश अकाउंट तो बना नहीं रहा हूं, बैंक अकाउंट भी नहीं बना रहा हूं, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल पोस्ट नहीं करूंगा, है ना। यहां पे मैं पीरियोडिक टोटल पोस्ट करूंगा, करेक्ट। तो डिस्काउंट अलाउड में भी अभी अकाउंट बना के छोड़ दो, लेकिन पोस्ट मत करना। हाँ, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में बिल्कुल पोस्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। ये बात गया दिमाग में। अब पॉइंट ये है कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल आपने बनाया भी होगा, आपने देखा होगा कि जगह कम है। अब एक एक अगर लिखेंगे बैंक कैश, कैश डिस्काउंट, बैंक कैश, कैश डिस्काउंट, तो बहुत ज्यादा जगह लग जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इकट्ठा कंची मारेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि ये इंडिविजुअल पोस्टिंग करना होता है अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा कंची मारूंगा जगह बचाने के लिए। यस, अब इसी तरह से Q2 जरा देखना, Q2 में क्या हुआ। सभी लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। फिर से मैं Q2 का अकाउंट्स रिसीवेबल यहां लिखूंगा। मुझे बताइए कितना कैश मिला, कैश कितना मिला, देखो कैश के कॉलम में कितना लिखूंगा, मिला 50,000, राइट। अच्छा, मेरा बैंक बैलेंस कितने से बढ़ा, सर कुछ पैसा नेट बैंकिंग से आया और कुछ पैसा चेक से आया। तो अल्टीमेटली कितने से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, बताइए। 3,50,000, बरोबर। एंड व्हाट इज द डिस्काउंट अलाउड, 9,000, करेक्ट। यस, अब इसी तरह से Q3 को देखो जरा। Q3 में अकाउंट्स रिसीवेबल कितना है, कैश कितना मिला, 55 कैश, है ना। अच्छा, मेरे नेट बैंकिंग में कितना आया और चेक से कितना आया, 4,75,000, राइट। एंड व्हाट इज द डिस्काउंट अलाउड, 5,500, बरोबर। इसी तरह से Q4 अकाउंट्स रिसीवेबल कैश कितना है, 31 कैश। अब देखो नेट बैंकिंग और चेक दोनों मिला के कितना है, 5,10,000। एंड डिस्काउंट अलाउड 2,000 आया। चलो, अब अपन अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में इंडिविजुअल पोस्टिंग करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे अपन, ठीक है। जरा मुझे बताना कि कैश कितना आया इन टोटल, जरा कैश का टोटल लेना। अकाउंट रिसीवेबल 20 + 50 + 55 + 31 कितना आया टोटल, ठीक है। ये पैसे मिले ना कैश में डेबिट, तो यहां पर क्रेडिट बाय कैश, सब मिला के 1,56,000 हो रहा है ना। यस, अब इसी तरह से सब लोग जरा बैंक में कितने पैसे है इसका टोटल ले लो जरा, एक मिनट, यानी यहां पे, हाँ, बैंक में कितने पैसे है इसका टोटल ले लो। 2,40,000 + 3,50,000 + 4,75,000 + 5,10,000, ₹15,00,000, ओके। तो इसको भी मैं लिखूंगा अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में, यहां पे बाय बैंक 15,75,000, बराबर। और उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड का टोटल क्या था सर, डिस्काउंट अलाउड का टोटल क्या था, 3,500 + 9,000 + 5,500 + 2,000। अब एक कंफ्यूजन आएगा, सर इसे लिखेंगे सर, सर एक बात याद रखना, यहां पे दो अलग अलग अकाउंट बन रहे हैं। देखो कैश और बैंक, इन दोनों के अकाउंट आप भले ही नहीं बना रहे हो, लेकिन डिस्काउंट अलाउड का बना रहे हो। तो पोस्टिंग दो जगह जाएगा, एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में, करेक्ट। तो अब यहां पे आपको सिर्फ आपने अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट किया, दैट्स इट, सिर्फ यहां पे आपने पोस्ट किया, दैट्स इट, ठीक है। यहां पे पोस्ट कर दिया 20,000 रुपए, राइट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में इमीडिएटली अभी आपने टोटल पोस्ट नहीं किया, ठीक है। चलो सर, ये हुआ। चलो, अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं अगला, ठीक है।
अगले में आ जाते हैं, ये सारे पेमेंट्स की एंट्री की, सॉरी रिसीप्ट्स की एंट्री की अपन ने, राइट। अभी अभी हमने क्या किया, कलेक्शंस की एंट्री किया। अब इस कलेक्शन में फोर्थ क्वार्टर में कुछ अलग था, क्या था, बैड डेट्स, 10,000 रुपए का बैड डेट्स, है ना। तो बैड डेट्स की क्या जर्नल एंट्री पास करोगे आप, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ऐसे ही करोगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, करेक्ट। सो बैड डेट्स टू डेटर्स जब एंट्री पास करोगे तो ये कहां पास करोगे, सेल्स बुक में, परचेस बुक पे, परचेस रिटर्न बुक पे, सेल्स रिटर्न बुक में, कहां लिखोगे, हम्म, जर्नल प्रॉपर में आ जाओ भैया। तो जर्नल प्रॉपर में लिखिए इसको। जर्नल प्रॉपर में अब हमें ये जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। डेट तो खैर नहीं दिया है सर, लेकिन ये लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स रिसीवेबल 10,000 रुपए और उसका नरेशन। ठीक है, इसको लिखोगे आराम से आप लोग, अभी मत लिखो, आराम से लिखोगे आप लोग। ये यहां ध्यान में रखो कि इसको जर्नल प्रॉपर में आपको रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद इसको पोस्ट करना पड़ेगा। तो जब पोस्ट करेंगे तब आएंगे हम लोग दो जगह पे, एक तो बैड डेट्स में और एक अकाउंट्स रिसीवेबल में। अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट के हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बैड डेट्स, ठीक है। और मुझे लेजर में बनाना पड़ेगा एक और अकाउंट जिसका नाम होगा बैड डेट्स। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव तो हम बनाएंगे ही, लेकिन एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें कॉल्ड एज बैड डेट्स। ये रहा बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है। तो बैड डेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा अकाउंट्स रिसीवेबल 10,000 रुपए, ठीक है। ये हुआ सबका, यहां तक समझ में आया सबको क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेम प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड फॉर अकाउंट पेबल, है ना। देखो अब आ जाते हैं हम लोग अकाउंट पेबल में, ठीक है। अकाउंट पेबल में पेमेंट्स टू अकाउंट्स पेबल ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पे फर्स्ट क्वार्टर 1 लाख, बाय नेट बैंकिंग 40,000, बाय चेक। तो ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है सर, 1,40,000 बैंक से गए, 25,000 कैश में गए और 3,000 डिस्काउंट रिसीव। कहां लिखोगे इसको, कैश बुक में, राइट। कैश बुक पे कौन सा साइड में, पेमेंट साइड में, करेक्ट। तो पेमेंट साइड में आप लिखना कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। क्या लिखोगे पर्टिकुलर कॉलम में, अकाउंट्स पेबल। देखो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको ये किस तरह से लिखा जाएगा। ये मेरा कैश बुक है, कैश बुक में मैं ऑन द क्रेडिट साइड लिखूंगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, वो डिस्काउंट, ये एक और था हमारा कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट, वो लिखा क्या सबने बराबर, वो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक एंड कैश डिपॉजिटेड इन बैंक एंड कैश विड्रॉल, 4,000 का कैश विड्रॉल था, कॉन्ट्रा एंट्री था, ये किया ना बराबर सबने। और एक हमारा डिपॉजिट भी था, है ना, कैश डिपॉजिट था 10,500 का और उसके अलावा कैश विड्रॉल था 4,000 का, ये किया ना सबने बराबर। हाँ, तो आप ये अकाउंट पेबल को किस तरह से लिखोगे, यहां पे लिखोगे अकाउंट्स पेबल Q1, ठीक है। कैश कॉलम में मैं लिख दूंगा 25,000, है ना, कैश में पे किया 25,000, बैंकिंग मोड से नेट बैंकिंग प्लस चेक मिला के कितना पेमेंट हुआ देखो Q1 में, 1,40,000। एंड व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड, 3,000, राइट, यस। तो इसी तरह से अभी आपको बाकी के लिखने हैं, Q2 का भी लिखोगे, Q3, Q4, ठीक है। ये चारों के अमाउंट आपको यहां पे फिलअप करने हैं, ठीक है। इसको पोस्ट कहां करोगे, इसको पोस्ट करोगे डायरेक्टली अकाउंट्स पेबल अकाउंट में, ठीक है। अकाउंट्स पेबल अकाउंट में आप लिखोगे ऑन द क्रेडिट साइड, सॉरी ऑन द डेबिट साइड, कि सर कैश में कितना है, बैंक में कितना है और डिस्काउंट रिसीव कितना है। यहां पे थोड़ा सा कंची मार लेना, सीधा टोटल लिख लेना, ठीक है ना, सीधा टोटल लिख देना यहां पे, ओके। चलो तो ये हुआ, तो यहां पे हो गए हमारे कलेक्शंस और पेमेंट के ट्रांजैक्शंस, करेक्ट, कलेक्शंस और पेमेंट्स, राइट। तो ये हो जाने के बाद कायदे से पूरा खत्म हो जाता है। अब यहां पे अगले पेज में अगर आप देख रहे हो तो वहां पे आपको लिखा दिख रहा है पोस्ट ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑडिटर। तो यहां पे कोई अभी हाथ नहीं लगाओगे, अभी तो हमारे यहां तक के ट्रांजैक्शंस हमें कंप्लीट करने हैं। यहां तक के कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक और बार ट्रायल बैलेंस बनाना है और देखना है कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं। इस बार मैं भी ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा और ये ट्रायल बैलेंस हम लोग मैच करके देखेंगे कि सबका सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां तक का पार्ट अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं,
चलेगा सबको? यहां तक का पार्ट अभी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। यहां पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा लिखने में, लेकिन इसको बिल्कुल आप लोग कायदे से अभी कंप्लीट करो। और इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग इमीडिएटली बनाओगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना के देखोगे कि वो बराबर टैली हो रहा है कि नहीं। ओके, चलो तो अब सब लोग शुरू हो जाओ, शुरू कर लो। ठीक है, मैं अभी यहां से इस जूम मीटिंग को फिलहाल बंद कर रहा हूं, आप लोग इसे कंटिन्यू करो। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करो, इसको कंप्लीट करो, ट्रायल बैलेंस भी बना लेना। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे सीधा मंडे को। ओके, मंडे को जब हम मिलेंगे तब हमारे पास एक बकायदा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन होगा। मतलब आप जब फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन देखते हो तो आप देखते हो ना ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं। अब जरा ध्यान से अगर देख रहे हो ना, तो वही ट्रायल बैलेंस आप मेहनत करके बना रहे हो, और वो जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो ये वाले होंगे। ठीक है, तो तब किस तरह से आगे बढ़ा जाता है ये चीज सीखेंगे हम लोग मंडे को। ठीक है, चलो तो अभी आराम से सब लोग, कोई जल्दबाजी मत करना, यू हैव टाइम, इनफ टाइम। आप लोग इसको पहले अच्छी तरह से लिखो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ। अभी के अभी ये चीज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया।